जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक लेकर आया हूँ नंबर सीरीज का पार्ट 2। लास्ट मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था उसके सारे रूल, क्या वो पॉइंट हो सकते हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देंगे वहाँ पर जब भी हम एक सीरीज देखेंगे। तो आज की क्लास में हम उन पे अभ्यास करने वाले हैं जो हमने रूल पढ़े थे। तो पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, उसी में आपका ये रहा। आपने देखा इसमें क्या है, नंबर पहले 13 है, फिर 29, फिर 62, फिर 129, फिर 264 और क्वेश्चन मार्क में जो भी आंसर होगा वो लगभग 400 या 500 की रेंज का है। तो 13 नंबर से हम 500 तक पहुंच गए तो बिना मल्टीप्लाई तो नहीं जाएंगे। कल की पहली ही बात थी ये कि गैप बहुत तेजी से बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई या डिवाइड सोचेंगे, गैप आहिस्ता आहिस्ता या सेम रहेगा तो गैप पे हम प्लस या माइनस देखेंगे। तो मेरे भाई जैसे ही आपने देखा ये 13 है, 29 है, ये सब है, तो लगभग वाली मल्टीप्लाई देखते हैं। तो आपने कहा 12 दूनी होता है 24, वैसे ये 123 30 के आसपास है, तो 13 दूनी 26 होता है, तो ये लगभग लगभग दो गुना। लगभग लगभग कितना है, दो गुना। हमने कहा 6 दूनी कितना होता है मेरे भाई 12, तो ये भी दो गुना। हमने कहा ये 30 है तो 30 दूनी 60 होता है, तो लगभग ये भी दो गुना। हमने कहा 13 दूनी 26, तो ये भी दो गुना। तो सब कुछ दो गुना हुआ कि नहीं हुआ। देखो कितना सरल हो जाता है जब मैंने वो बात आपको बताई थी और आपने उस पर काम करना शुरू करा होगा, तो वो चीज़ें कुछ इस प्रकार आपकी हो रही होंगी। अब यहाँ से हमने देखा छोटे नंबर से। देखो एक बात याद रखना, जब भी मल्टीप्लाई का लॉजिक है तो हमेशा मल्टीप्लाई के लॉजिक में हमेशा बड़े नंबर की साइड से, कहाँ से भाई, बड़े नंबर की साइड से चेक करना। कहाँ से चेक करना भाई, बड़े नंबर की साइड से चेक करना होगा। क्लियर है मेरे भाई बात, ठीक है। लेकिन क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, ठीक है ना। क्या प्लस करें या क्या माइनस करें, क्या प्लस करें या क्या माइनस करें, ये हमेशा छोटे नंबर से देखना। ये हमेशा कहाँ से देखना है भाई मेरे, छोटे नंबर से, छोटे नंबर से देखना होगा। देखो सारी बातें लिखवाऊंगा, बस आप पेन कॉपी लेकर तो बैठ जाओ मेरे भाई, देखना होगा। चलो होगा भी लिख देते हैं। दो बातें मैंने आपको बता दी हैं, दोनों बातें आपकी कॉपी में आ जाएंगी तो मज़ा ही आ जाएगा, स्वाद दुगना हो जाएगा पढ़ने का भी मेरे भाई। 13 दूनी 26, क्या जोड़ दूं 29 मिले, तो आपने कहा 3 जोड़ दो, क्योंकि मैंने कहा छोटे नंबर से क्या जोड़ना है क्या घटाना है छोटे नंबर से चेक करेंगे। इतना तो पता चलेगा दुगने से जा रहा है, क्या जोड़ना पड़ा 3। 29 दूनी होता है 58, क्या जोड़ दूं, तो आपने कहा 4। तो मुझे क्लियर हिंट मिल रहा है कि यहाँ 3 है या 4 है, तो यहाँ 5 होना चाहिए। चलो देख लेते। 62 दूनी 124, 124 का मैंने तुरंत देखा 5 जोड़कर 129 मिल रहा है। अब हमने यहाँ से देखा इसमें करेंगे तो 6, और अगले वाले में करेंगे तो गुना 2 तो होगा ही होगा, प्लस होगा 7। गुना 2 तो होगा ही होगा और प्लस होगा 7। तो चलो देखते हैं। 264 का दुगना, तो आपने कहा 400 प्लस 128, 64 का दुगना क्या होता है 128, और 200 का दुगना होता है 400, तो भाई 528 तो हो गया। कितना हो गया, 528 हो गया मेरे भाई, ठीक है ना। अब इस 28 में अभी रुक जाओ, कहानी पूरी नहीं है, 7 भी तो जोड़ना है। तो आपने तुरंत 7 जोड़ा, तुरंत क्या जोड़ा, 7 जोड़ दिया, तो ये मिल गया 535। क्या मिल गया मेरे भाई, 535। सबको मजा आया कि नहीं आया भाई, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ पॉइंट एकदम अच्छे से, मजा आया कि नहीं आया भाई। मजा आया तो कमेंट में हो जाए जय हिंद, कमेंट में हो जाए कि आज तो जय हिंद मेरे भाई, पूरा एकदम जोरों शोरों से, ठीक है। मैं कहता हूं पढ़ने पे पूरा फोकस लगा दो, वर्दी का अपना फौज का सपना पूरा करके दिखाएंगे मेरे भाई। सारे बच्चे लिख दो आज कमेंट में जय हिंद। आप कमेंट में जय हिंद लिखोगे तभी एकदम हम में पूरा जोश आएगा और हम पढ़ाएंगे आपको दुगनी तैयारी से, ठीक है ना। चलो देखते हैं कितने भाई मेरे जागरूक हुए, भाई भी और बहनें भी कितनी जागरूक हुई, ठीक है ना। चलो अगला, 66, 77, 90, 107, 126, क्वेश्चन मार्क 78। सवाल थोड़ा नज़दीक ले आते हैं। हमने कहा 66 है फिर 77 है, अंतर लेते हैं, प्लस का 11 हुआ, ठीक है।
77 से 90 हुआ प्लस का 13 हुआ, 90 से 107 हुआ तो आपने का प्लस का 17 हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक बढ़िया चल रहा है। 107 से 126 तो आपने का 19 का गैप हुआ, तो यहाँ कितने का होगा और यहाँ कितने का होगा ये हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही निगाह मेरी गई 11, 13, 17, 19, तो दोबारा से अंतर मत लेना, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है भाई, अभाज्य संख्या है। सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर वो भी कैसी, लगातार, लगातार आपकी प्राइम नंबर मिल गए हैं। ठीक है ना, मतलब एक के बाद एक। तो आप मुझे बता दो जल्दी से, 11 के बाद 13, 17 फिर 19, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, 23 आना चाहिए था। फिर यहाँ क्या आना चाहिए था, 29 आना चाहिए था। तो चलो देखते हैं, आपने का 126 और 23 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 149 मिल जाएगा। वेरीफाई करने के लिए 149 में 29 जोड़ूंगा तो आपको 178 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है। तो आंसर 149 है क्या मेरे भाई, तो आंसर है आपका डी। सबको मजा आया कि नहीं आया। लॉजिक क्या था, लगातार प्राइम नंबर आपके लिखे जा रहे हैं, जो लगातार वाले हैं। ठीक है, चलूं आगे। अगला मेरे भाई, अगला सवाल आपने देखा, अगला सवाल 13, 27, 56, फिर 115, फिर 234। तो ऑप्शन आपने देखा 400 और एक तो 700 के रेंज में। तो मेरे भाई अभी आज का पहला सवाल हमने कुछ ऐसा ही सीखा, तो ये मैं दे देता हूँ होमवर्क मेरे, मुझे कमेंट में उत्तर चाहिए सब भाइयों का। ठीक है ना, चले। अगला मेरे भाई, अगला हमने देखा क्या होना चाहिए। तो सबसे देखो, बेसिक आपकी चीज ये है कि आप जब भी नंबर सीरीज सवाल करोगे तो अंतर जरूर लेना, अगर सब कुछ बढ़ते क्रम में दिखाई दे रहा है तो। सब कुछ एक तरीके से बढ़ते क्रम में जा रहा है, कुछ घटता बढ़ता नहीं जा रहा। मतलब कभी भी सीरीज आपको ऐसे दिख जाए, ऐसे दिख जाए, ऐसे दिख जाए, तो समझ जाना आपको पहले डिफरेंस पे जाना है। बहुत तेजी से बढ़ेगा तो समझो मल्टीप्लाई है, लेकिन अगर नॉर्मल बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है तो फिर भाई आप मेरे क्या लगाओगे, प्लस माइनस। तो पहले आपने डिफरेंस को ही देखा, डिफरेंस आपने देखा कितने का है, 10 का। फिर आपने देखा डिफरेंस कितने का है, 34 से 54, 20 का। फिर 54 से 90 हुआ तो आपने कहा 40 का। 90 से आपने कहा 174 तो कितना हो गया भाई, 80 का। ठीक है, तो अगला कितने का, अगला डिफरेंस कितने का। तो आपने देखा यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है अंतर, यहाँ 40 है, यहाँ 80 है। तो क्या हुआ, हमने कहा 10 से 20 कितने गुना गया, 2 गुना गया। हमने कहा 20 से 40 कितने गुना गया, तो आपने कहा ये भी 2 गुना गया। हमने कहा 40 से 80 कितना गया, तो आपने कहा ये भी 2 गुना गया। और 80 से अगला नंबर जाएगा तो वो भी 2 गुना जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 160। और जैसे ही मैं 174 में 160 जोड़ूंगा तो 4 तो ये हो गया, 7 और 6 13 हो गए, और आपने कहा एक और एक 2 और एक 3, तो 334 आपका आंसर दिखाई दे। 334 क्या ऑप्शन में है, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर डी हो। सबको क्लियर हुई ये बात। ठीक है मेरे भाई, बढ़ूं आगे, लिखते रहो अच्छे से, सारी चीजें आपके लिए हैं यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, अगला, अगला आपने देखा 192। ठीक है मेरे भाई, देखो मेहनत आपके हाथ में है, मेहनत आपको ही करनी है। हम आपको एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाएंगे जिस पे सरलता से आप अपने मुकाम तक पहुंच जाओगे, लेकिन उस पर चलने का साहस आपको दिखाना है मेरे भाई। आप दिखाओगे तो हम आपके लिए और भी मेहनत करेंगे, पूरी जान लगा देंगे। आप अभी भी लगा रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। ठीक है ना, पूरे एक से एक सवाल लेकर आए हैं जो आपके इस बार पेपर में 100% आएंगे हैं। ठीक है, बस आपको इन पे काम करना है पूरे भरोसे के साथ। ठीक है, चलो 192, 192 जब आपका है मेरे भाई, तो आपने कहा यहाँ से इनका अंतर निकाल लिया जाए। अंतर जब हम निकालते हैं तो 12 में से 9 गया कितना होता है, तो आपने कहा 12 में से 9 गया 3 होता है। 18 में से गया तो कितना, 1 होता है। ठीक है, तो अंतर हो गया घटते क्रम में 13 मिला। फिर हमने कहा 9 में से 2 गया कितना भाई, तो आपने कहा 7। और फिर हमने कहा 17 में से, मतलब इसमें से 17 में से 16 गया कितना, 1, तो यानी ये भी मिल गया। यहाँ कितना होना चाहिए, फिर यहाँ कितना होना चाहिए, ये हमें नहीं पता है। अगले पे आते हैं, हमने कहा 120 में से ये गया कितना मिलेगा भाई, तो आपने कहा 20, तो इसके साथ इसके मतलब 9 इसके, तो 29, तो यानी ये 29 घटा। फिर अगले में गए तो हमने कहा 91 में से कितना, 31,
तो अब मुझे बताओ, शुरुआत के दो, बाद के दो, बीच का आपका जो है वो मिसिंग है, वही हमें निकालना है। तो कैसे निकाले, क्या लग रहा है इन नंबर को देख के? आज का दूसरा सवाल, क्या लग रहा है इन नंबर को देख के? आज का दूसरा सवाल, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद क्या मिसिंग है यहाँ पर? तो आपने कहा 23 या 19, 23 या 19, तो आपने कहा 19, 19 के बाद 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, इस तरीके से कोई चीज चल रही है। ये है कौन? ये है कौन? कहाँ से आए हैं ये भाई? तो आपने कहा यही तो प्राइम नंबर है, यही तो अभाज्य संख्या है जो अपने अलावा किसी और से नहीं कटती। तो अगला क्या होगा? तो आपने कहा अगला होगा यहाँ पर 19। कितना मेरे भाई? 19। अगला क्या होगा? 23। तो 162 में से 19 घटा देंगे तो 12 में से 9 गए कितना? 3। 12 में से 9 गए कितना? 3। और 15 में से 1 गया कितना? 14। तो 143 होना चाहिए था। कहाँ है ये? ए ऑप्शन है। तो आंसर हो गया ये। तो क्या है? लगातार आपके प्राइम नंबर कम होते जा रहे, पिछली बार बढ़े थे, इस बार कम हो रहे। ठीक है मेरे भाई, पढ़ूं आगे? लीजिए अगला भाई, 901 888, 902 887, 903 886, 904 तो 885। तो आपने कहा ये तो बहुत सरलता से मिल गया भाई मेरे। तो इसमें क्या हो रहा है? एक छोड़कर एक जो है वो बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, फिर एक छोड़कर एक जो है वो घटते क्रम में जा रहे हैं। तो अगला घटता क्रम क्या होगा? 186। तो आपने कहा 885। तो ये +1 हो रहे हैं सारे, और ऊपर वाले जो हो रहे हैं भाई -1। सबको बात क्लियर हो गई? तो 885 ऑप्शन में है क्या? तो आंसर नंबर डी। सबको बात क्लियर? अगला सवाल मेरे भाई, 23 36 51। तो आपने कहा 23 अंतर ही लेना है, क्योंकि अभी बढ़ते क्रम में लग रहे हैं। 23 के बाद 36 आता है, फिर 51 आता है, फिर 68 आता है। तो आपने कहा ये बढ़ा इससे कितना? तो आपने कहा ये बढ़ जाएगा 13 ओपी प्लस का। फिर हमने कहा ये कितना बढ़ गया? तो आपने कहा 36 से ये 15 बढ़ गया। बढ़ गया नहीं बढ़ गया भाई? चलो 15 बढ़ गया। फिर हमने कहा यहाँ से ये कितना बढ़ा? तो आपने कहा 17 बढ़ गया। और फिर उसके बाद कितना होगा? तो आपने कहा ये 19। तो क्या है यहाँ पर? तो आपने कहा लगातार ओड नंबर। क्या हुए भाई? ओड नंबर यानी विषम संख्या। क्या है भाई? विषम संख्या। तो आपने कहा, देखो मैं यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है उसके बारे में भी चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो हमने कहा ये क्या है? लगातार विषम संख्या, यानी 13 के बाद 15 आती है, 15 के बाद आपने कहा 17 आएगा, 17 के बाद 19 संख्या आ जाएगी। तो आपने कहा 8 और 9 17 का 7, 6 और 1 7 और 1 8। तो 87 आपका आंसर होना चाहिए। क्या ऑप्शन में है 87? तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए है। सबको बात क्लियर हो गई? ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर 87। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? कमेंट में लिख दो मजा आ रहा है। अब पूरा दिल से लिखो यार, दिल से आना चाहिए कि बहुत मजा आ रहा है सर, है ना? चीजें अगर एक बार में हो जा रही, मैं तो कहता हूँ वीडियो को पॉज कर लिया करो अगर ये सवाल आप आजमाना चाहते हो, ठीक है ना? अगर हो जाते हैं तो ये देखो कि मेथड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या चीज़ें अच्छी हो सकती है, सोचने के लिए क्या क्या कीवर्ड देखने पड़ते हैं, है ना? जो मैं बताता हूँ कि नंबर एकदम बढ़ेगा, मल्टीप्लाई नंबर में इस तरीके से देखो तो ये किसी और से नहीं कटते प्राइम नंबर। जो जो बातें बताऊँ कॉपी में सारी होनी चाहिए, ये थोड़ी ना हूबहू चेप दो, ये चीज़ नहीं करनी है कट कॉपी पेस्ट। आप अपनी भी भाषा में बातों को लिखो अपनी कॉपी में, ठीक है मेरे भाई? चलो आगे। अब जैसे ये सवाल है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करके देखो कितना समय हमें लगा, ठीक है ना? ट्राई करके देखो कितना समय हमें लग रहा है, और फिर देखना कि ये सवाल किस तरीके से सोचना था। अब आपने कहा 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 8, 8 के बाद 15, 15 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर आपने 105 और फिर 384। क्या हुआ होगा भाई? तो नंबर बहुत तेजी से बढ़ते चले गए। पहले गैप 1 का था, फिर 1 का रहा, फिर एकदम से 5 का हुआ, फिर एकदम से 7 का हुआ। तो क्या हो गया ऐसा जो एकदम बहुत तेजी से गैप बढ़ता गया? तो करके देखें मेरे भाई। तो यहाँ पर इसने 2 सीरीज चलाई है। क्या चलाई है भाई? 2 सीरीज चलाई है। चलो आओ देखते हैं कैसे। अगर मैं एक सीरीज देखूं, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 15 है, 15 के बाद 105 है, ठीक है मेरे भाई? एक सीरीज तो ये हुई, कोई दिक्कत यहाँ तक?
दूसरी सीरीज है कि 2 के बाद आपका क्या है 8, 8 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 384। दूसरी सीरीज ये हुई। तो आप कहोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, तो भाई मैंने कहा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब है 1 के बाद 3, 3 के बाद 15, 15 के बाद 105। एक मैंने लिख दिया 2 के बाद 8, 8 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 384। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन मार्क चाहिए, तो हम धीरे धीरे करके देखते हैं क्या हो रहा होगा। हमने कहा पहले कितना हुआ, तो आपने कहा पहले हुआ इंटू 3। 1 गुना 3 कितना होता है भाई, तो आपने कहा 3 होता है। 3 गुना 5 कितना होता है, तो आपने कहा 3 गुना 5 15 होता है। 15 गुना 7 क्या होता है, 15 सत्ते 105 होता है। ठीक है भाई मेरे, पहाड़े कहाँ तक याद हैं? पहाड़े कम से कम 25 तक मुंह जबानी होने चाहिए। तो 25, बिल्कुल 25 है, एकदम मुंह जबानी होने चाहिए आपके, तभी तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। हमने कहा ये 4 गुना है, यहाँ ये कितने गुना होगा और यहाँ ये कितने गुना होगा, तो उस पर चर्चा करनी है। तो आपने कहा यहाँ 3 था तो यहाँ 4 आया, यहाँ 5 है तो यहाँ कितना होना चाहिए मेरे भाई, 6 होना चाहिए, और यहाँ 7 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। चलो वेरीफाई करके देख लेते हैं। आपने कहा 8 छंग 48, तो 48 ऑप्शन में तो मुझे 48 दिखाई दे रहा है, लेकिन 48 को 8 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 छंग 48 होगा नहीं होगा। 48 को हम 8 बार कराएंगे तो 8 अट्ठे 64, और 8 तिया सॉरी 8 कह रहा हूँ, 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32, तो आपने कहा 32 आ गया, तो 384, यानी कि ये तो वेरीफाई हो गया भाई, ये इसका 6 गुना तो ये इसका 8 गुना, तो 48 आंसर आया कि नहीं आया, बताओ मिला कि नहीं मिला, लॉजिक समझ में आ गया अच्छे से भाई। तो इसमें चल रहा था अल्टरनेट आपका, ठीक है, इसमें क्या चल रही हैं चीज़ें, अल्टरनेट मल्टीप्लाई चल रही है। ठीक है, बढ़ूँ आगे, लीजिए अगला सवाल भाई। 10, 11, 19 आपका कितना भाई, 46, 110। चलो अब देखो यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है, गैप 1 का था, यहाँ एकदम से बहुत तेज हो गया। तो आप देखो 46 के ये दुगने में नहीं आ रहा ना 3 गुने में आ रहा, तो यहाँ मल्टीप्लाई का लॉजिक फेल हो जाता है। तो ऐसे में फिर आपके पास ले देकर बचता है कौन भाई, तो ले देकर बचा आपके पास डिफरेंस। आपने कहा +1 हो रहा है पहले, फिर प्लस का 8 हो रहा है, फिर उसके बाद 11 में 8 जोड़ेंगे तो ये, फिर आपने कहा 26 और 1 27, 27 हो रहा है फिर आपका, फिर आपने कहा कितना, तो आपने कहा ये 54 और 10 64, तो 64 आपका रह रहा है। तो भाई जैसे ही मेरी निगाह पड़ी 1 8 27 64 जो अंतर है आपका, उस पर मेरी निगाह पड़ती है, तो अंतर कैसा है, तो आपने कहा ये तो क्यूब है। ये क्या है भाई, क्यूब है यानी घन है, और जब ये घन है तो कैसे घन है, लगातार, यानी कि नेचुरल नंबर के, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, तो अगला जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, 5 के क्यूब का होगा, जो कि 125। तो 110 और 125 जोड़कर क्या हो जाएंगे, तो आपने कहा 235 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे मेरे भाई, 235। क्या ऑप्शन में है 235, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए है। सबको बात क्लियर हो गई भाई मेरे, ठीक है, बढ़ूँ आगे, लीजिए अगला सवाल। 7 है, 14 है, 25 है, 45 है, 81 है, क्वेश्चन मार्क 239 है, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं ये, क्या करा जाए, क्या करा जाए मेरे भाई। तो आपने कहा सरलता से सर पहले तो लिख दो कि क्या क्या है, तो आपने कहा 11, आपने कहा यहाँ पर 30, 11 ही है, हाँ ठीक है ना। आपने कहा यहाँ पर कितना है, तो ये हो गया 31 और 5 36, फिर अगला क्या होगा और अगला क्या होगा, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो तो आगे हम फिर चलते हैं, फिर हमने फर्दर देखा, क्योंकि इससे तो हमें कुछ अभी लगा नहीं, लेकिन हमें ये दिखा सीरीज बढ़ते क्रम में दिखाई दे रही है, तो हमने फिर से लिया 7 और 11 का डिफरेंस जो होगा वो 4 होता है, 11 और 20 का अंतर क्या होता है भाई, तो आपने कहा 9 होता है, 20 में क्या जोड़ू 36 मिल जाए, तो आपने कहा 16। अब मुझे दिखाई दे गया भाई मेरा लॉजिक, 4 है, 9 है, 16 है, ये क्या है सारे, तो आपने कहा ये लगातार आपके नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो अगला क्या होगा भाई 5 का। आपने कहा 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना 4, 3 का वर्ग, तो आपने कहा 9, 4 का वर्ग आपने कहा 16, तो अगला जो आएगा कितना आएगा भाई, तो अगला आएगा कितना आ गया मेरे भाई अगला, तो आपने कहा 5 का यानी 25, उससे अगला आपका क्या आएगा, तो आपने कहा उससे अगला आपका 36 आ जाएगा। चलो यहीं से देखते हैं शुरुआत करके, तो आपने कहा 36 यहाँ तक आ गए, तो 25 और 36 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 61, तो यानी 61 यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलो
फिर हमने कहा 61 और 36 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 97, तो 97 यहाँ पर आ गया। तो 81 में 61 जोड़ दो, 8 और 6 14 और 1 और 1 2, तो 142। 142 में 97 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 239। तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो ऑप्शन में 142 है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, बढ़ूँ आगे, लीजिए अगला सवाल। 800, 789, 767, 734, 690, 635। ठीक है भाई, अंतर ही है क्योंकि नंबर पास पास के ही हैं, भले ही बड़े क्यों ना हो। तो आपने कहा 800 में से क्या घटा दूं कि ये मिले 11। फिर हमने कहा इसमें से क्या घटा दूं, तो 9 में से ये गया कितना, 7, 2। ठीक है, फिर 8 में से 6 गया तो आपने कहा 2, तो ये भी घट गया। फिर हमने देखा अंतर कितने का है, 7 में से 4 गया 3, और 6 में से ये गया तो कितना, 3, तो यानी कि 3। मुझे तो यहाँ 11 का पहाड़ा लग रहा है भाई। अगले में देख लेते हैं, 4 में से 0 गया 4, और 73 में से 69 गया तो आपने कहा ये भी देगा 4। तो लो जी, ये तो ये हो गया। अगला 55 हो जाएगा फिर तो, और उससे अगला 56 हो जाएगा। 56 कह रहा हूँ 66। तो आपने कहा 35 में से 6 गए, यानी सॉरी 15 में से 6 गए कितना, 9। हमने कहा यहाँ 12 बज गए, तो 12 में से 6 गए कितना, तो आपने कहा 12 में से 6 गए तो 12 में से 6 गए 6, और फिर आपने कहा यहाँ पर एक और ले लिया था तो 5, तो ये आ गया 569। तो ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला मेरे भाई। देखो, जब भी इस तरह के नंबर आएंगे तो कंफ्यूज होने की जरूरत कतई नहीं है। ठीक है ना, आप यहाँ से ये देखो कि नंबर क्या मल्टीपल में चल रहे हैं, क्योंकि 2.5 था, फिर 3.5 हुआ, फिर 7.5 हुआ, फिर 23.5 हुआ। ठीक है ना, इस तरीके चल रहा है। अच्छा, अगर मैंने पूरा पूरा नंबर बना भी लूँ, एक बार कोशिश करके देखते हैं। हमने कहा ये 3 हो गया, क्योंकि मुझे मल्टीपल से ज़्यादा तो मुझे यहाँ पर कुछ और सेंस आ रही है। हमने कहा ये 3 है, ये कितना हो गया, 4। मैं आधा आधा दे रहा हूँ सबको, मतलब 2.5 में आधा जोड़ूंगा तो 3, आधा जोड़ूंगा तो ये। फिर हमने कहा ये 8 हो गया, ये 24 हो गया, अगला क्वेश्चन मार्क, और ये 344 हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो हुआ क्या होगा, चलो चेक करके देखते हैं। हमने कहा 1 का अंतर, हमने कहा 4 का अंतर, हमने कहा कितने का भाई, तो यहाँ से 16 का अंतर, यहाँ पर कितने का, और यहाँ पर कितने का, ये चीज़ थी। तो जैसे ही आपने देखा ये 1 है तो 4 गुना, फिर हमने कहा ये भी इसका कितना, 4 गुना। ठीक है मेरे भाई, 4 चौक 16, तो अगला भी 4 गुना होगा, अगला भी क्या होगा, 4 गुना होगा। तो ये चानी 4 गुना कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, 64 का 4 गुना, तो आपने कहा 256। चलो वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है ना, वेरीफाई करके देखते हैं हुआ यही होगा क्या। हमने कहा 24 में 64 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या 8 ये और 8 88, कितना आ गया भाई, 88। 88 को आपको इसमें मतलब 88 है, देखो 3 था तो आधा कम, 4 है तो आधा कम, ये है तो आधा कम, ये है तो आधा कम, 88 का आधा कम कितना हो जाएगा, 87.5। ठीक है ना, 87.5। अब 88 में 256 जोड़ेंगे तो हमें 344 ही दिखाई दे रहा है। क्या ऑप्शन में 87.5 है, तो देखो आसान भी हो गया। ठीक है ना, चाहे तो आप डायरेक्ट भी आंसर मतलब डिफरेंस निकाल सकते थे कि 3.5 में से 2.5 गए, कितना बच गया भाई, तो आपने कहा 3 बच गए, मतलब कितने रह गए, 1 बच गया। फिर हमने कहा 7.5 में से 3.5 गया तो कितना, 4 बचा। 23.5 में 7.5 गया तो कितना बचा, 16। लेकिन उसमें फिर कैलकुलेशन और बढ़ रही थी, तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे करके सोचा। समझ में आ रही है बातें सबको, ठीक है ना। सवाल आसान है लेकिन इतने भी नहीं कि आप बिना देखे कर सीखोगे, अच्छे से सीखोगे, अभ्यास करोगे तभी जाके चीजें आएंगी मेरे। ठीक है, पढ़ूं आगे, लीजिए 13वां सवाल। आपने कहा 99, 123, 150। ठीक है, नंबर बढ़ते क्रम में लग रहे हैं, तो अंतर ही एक चीज बचती है। तो आपने कहा कितना अंतर होना चाहिए, आपने कहा 24 का। कितना अंतर होना चाहिए, तो आपने कहा ये हो गया 27 का। कितना अंतर होना चाहिए, तो आपने कहा 30 का। कितना अंतर होना चाहिए, तो आपने कहा 33 का। तो भाई ये कैसे कैसे बढ़ते जा रहे हैं, +3, +3 और +3। तो अगला भी क्या होगा, 3 जुड़कर 36, और 36 जैसे ही जोड़ते हैं 213 में, तो यानी 36 जैसे जोड़े तो कितना आ जाएगा, 249 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में 249 है, तो आपने कहा बिल्कुल है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई बात अच्छे से।
लीजिए अगला 34, 51 ये। तो भाई ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, प्यारा सवाल है, सोचना और बड़े अच्छे से सोचना, अंतर ही आपको एकदम से आंसर करा देगा। ठीक है, 15वां सवाल भाई, 15 सवाल पर हम आ गए हैं। क्या करा जाए भाई इसमें? तो आपने कहा अंतर लेकर देखते हैं, एक सेकंड पेन बदल लें। 7 है, 12 है, 16 है, 30 है, 34 है, 66 है, 70 है। ओके, ठीक है मेरे भाई। आपने एक चीज नोटिस कर ली यहाँ पर, 7 से 12 गया तो +5 हो रहा है, लेकिन फिर +4 हुआ तो घटा, तो घटता चलना चाहिए था भाई। पहले -5 मतलब +5 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, तो अगले में +3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ये बहुत तेजी से बढ़ गया। तो इसका मतलब फिर कुछ ऐसा लॉजिक सोचा जाएगा जिसमें हम इजीली पकड़ पाए। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ पर, आपने भी करी क्या या सिर्फ मैंने ही करी? तो आपने कहा 66 से 70 देखा तो +4, 30 से 34 देखा तो +4, 12 से 16 देखा तो +4, है ना? तो आपने ये चीज़ नोटिस करी कि नहीं करी भाई? फिर उसके बाद हमने देखा जो बाकी बच गए इसमें क्या हो रहा है, तो आपने कहा इसमें हो रहा है 2 गुना, 7 दूनी 14, और माइनस क्या हो रहा है 2। फिर हमने कहा 16, 16 दूनी 32, क्या हो रहा है -2। फिर हमने कहा 64, तो सॉरी 34, 34 दूनी 68, माइनस क्या हो रहा है 2, 66। 70 का भी दुगना जाएगा और -2 हो जाएगा, तो यानी 70 दूनी 140 और -2 138। क्या लग गया भाई लॉजिक? 138 का, तो यानी बी आंसर हो गया। समझ में आ गई बात भाई? तो इसमें लगा है, मैं लिख देता हूं यहाँ क्या लगा है, अल्टरनेटिव, अल्टरनेट जो है अल्टरनेटिव लॉजिक लगा है इसमें। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, जिसने वीडियो नहीं देखी मेरे भाई जाकर पहले इस वीडियो को देखो। पढ़ाई आप कम करते हो, आप पढ़ने कम लगे हो क्या? मेहनत कम करने लग गए हो क्या? क्या सपना आपने उठा के अलमारी में पैक कर दिया क्या अपना? मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे अब पढ़ने में वो उत्साह नहीं दिखा रहे हैं जो शुरुआत में दिखा रहे थे। शुरुआत में ही हार मान गए कि सर हम तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे, बाद में कर लेंगे जब परीक्षा आ जाएगी। परीक्षा आने में समय नहीं लगेगा मेरे भाई, तुरंत आके सामने खड़ी हो जाएगी। फिर आप कहना कि सर तैयार हैं कि नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं समय से पहले आपका कोर्स पूरा कराऊंगा, अभ्यास भी मैं ही कराऊंगा, पेपर भी मैं ही बनाकर आपको दूंगा, अब चीज़ तैयारी कराऊंगा, बस आप मेरा साथ दो अच्छे से। आने वाले समय में इंग्लिश भी मैं पढ़ाऊंगा, बहुत जल्द आपकी इंग्लिश शुरू होने वाली है। लेकिन आप लोग अगर साथ नहीं दोगे तो भाई मैं इंग्लिश नहीं चलाऊंगा इस तरीके से, पहले बता रहा हूं मैं। आप लोगों का साथ चाहिए। मैं फिर किसको पढ़ा रहा हूं बताओ? मैं किसको पढ़ा रहा हूं जब सामने मेरा कोई अग्निवीर है ही नहीं जो अपनी जान लगाने को तैयार है, अपना पूरा एफर्ट देने को तैयार है पेपर के लिए, तो मैं किसके लिए मेहनत करूं मेरे भाई? तो आप जब तक अपनी मेहनत नहीं दिखाओगे, आपकी मेहनत तब दिखती है जब कमेंट में मैं ऑप्शन, मैं आंसर दे रहा हूं होमवर्क आपको, आप देख रहे हो, छुट्टी कर दे रहे हो बस देखकर। खाली वीडियो देखने आए हो क्या? पढ़ते नहीं हो क्या वीडियो से आप मेरे भाई? तो पढ़ो, आंसर करो, मुझे विश्वास दिलाओ कि सर हम पूरी ताकत लगा रहे हैं आपके साथ, जैसे आप मेहनत कर रहे हो वैसे हम भी करेंगे आपके साथ। तब मैं चीज़ें आगे सोचूंगा फिर मेरे भाई। ठीक है, चलो अगला सवाल। कहाँ तक आगे निशान जी? 16 तक। फिर हम देखते हैं भाई 247, 58, 280, 313, 357। तो आपने देखा इनका अंतर ही ले सकते हैं हम, और जब अंतर ले सकते हैं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेम लॉजिक का सवाल कराया था। ठीक है ना भाई, ये पेपर के ही सवाल हैं आपके, तो ये इसी प्रकार आपके पूछता है, तो चीज़ें रिपीट भी होंगी, चीज़ें बार बार वो भी होती रहेंगी। तो ये होमवर्क है आपका, ठीक है ना? इसको मुझे कमेंट में बताना। मैंने आपको बता दिया कि आपको अंतर लेकर काम करना। ठीक है, अगला सवाल आपका। अब हमने देखा यहाँ पर जब हम अंतर लेते हैं तो अंतर हमने कुछ लिया यहाँ पर, पहले वाले में तो नहीं पता चला लेकिन यहाँ से पता चल रहा है। आपने कहा ये है 15 का गैप, कितने का गैप हो गया? 15 का। फिर हमारा कितने का आया? 20 का। और फिर हमारा आ गया 25 का।
तो भाई सब 5-5 से बढ़ते जा रहे हैं, तो ये इससे पहले वाला गैप 10 का होगा, इससे पहले वाला गैप 5 का होगा। तो आप मुझे बताओ 7 में 5 जोड़ते ही मुझे क्या मिलेगा 12, और 12 में 10 जोड़ते ही मुझे 22 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ कि यहाँ 12 होना चाहिए। ऑप्शन में 12 है क्या? तो आपने कहा ऑप्शन नंबर डी। सबको बात क्लियर अच्छे से? पढ़ूं आगे? लीजिए अगला सवाल मेरे भाई। अगला सवाल 13, 21। तो आपने कहा क्या करा जाए? तो आपने कहा अंतर ले लेते हैं। अंतर लिया तो कितना आ गया भाई 8, फिर अंतर लिया तो कितना आ गया 12, फिर आपने कहा अंतर लिया तो 16, और फिर जैसे ही गए तो हमने देखा 20, और यहाँ पर आपका 24। आपने कहा सर आप तो लिखते ही चले गए, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क था। तो भाई मुझे पहाड़ा दिख गया ना एक तरह से 4 का। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24। तो 49 में 20 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा 69, यानी 69 मिल जाएगा। तो 69 आपका ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा ऑप्शन नंबर बी। तो ये 4-4 के गैप से बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। ये कैसे बढ़ता जा रहा है? 4-4 के गैप से बढ़ता जा रहा है, ठीक है मेरे भाई। लीजिए अगला सवाल मेरे भाई। आपने कहा 3 है, 7 है, 15 है, 31 है, 63 है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। आपने कहा नंबर 3 से 4, मतलब 3 से 7, 7 से 15, 15 से 31, 31 से 63। या तो आप अंतर ले लो, अंतर लेते हो तो यहाँ 4 का है, यहाँ 8 का है, यहाँ आपका 16 का है, यहाँ आपका 32 का है। तो यानी एक तरह से दुगना दुगना भी होता जा रहा है। चलो मैं लिख लेता हूँ। हमने कहा 4 का गैप हुआ, फिर हमने कहा 8 का गैप हुआ, फिर हमने कहा 16 का गैप हुआ, या हमने कहा आपका 32 का गैप हुआ। तो अगला गैप कितने का होगा? तो आपने कहा 64 का होगा। और 64 जैसे ही मैं देखता हूं तो आपने कहा क्या हो गया 127 हो गया। दूसरा तरीका ये था कि आप इनका दुगना कर दो। 3 का दुगना करेंगे 6 प्लस 1 7, 7 का दुगना करेंगे 14, 14 प्लस 1 15, 15 का दुगना करेंगे आपका कितना 30 प्लस 1 31, 31 का दुगना करेंगे आपने कहा 65 प्लस 1, तो ऐसे 63 का दुगना करेंगे 126 और प्लस 1 यानी 127। ऑप्शन में है क्या आपका 127? तो आपने कहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, पढ़ूं आगे? ठीक, अगला मेरे भाई। ठीक है, आपने कहा +3 +4 +7, फिर आपने कहा 11, फिर आपने कहा कितना हो गया भाई 18, फिर 29, फिर आपने कहा कितना, और ये कितना ये हमें पता नहीं, इसी को तो चेक करना था सर। चलो देखते हैं। अभी भी आपने कहा, अभी भी आपने एक लॉजिक देखा कि यहाँ पर हम डिफरेंस ले सकते हैं, पहले 1 का, फिर 3 का, फिर आपका 4 का, फिर 7 का। तो ये पिछले नंबर ही दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमने एक लॉजिक पढ़ा था, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो भी एक सीरीज ही है, 3 4 7 11 18 29। तो अगला नंबर क्या होगा, तो इस पर बात करेंगे। तो आपने कहा पिछले 2 नंबर का अगर योग कर दिया जाए 3 और 4, तो अगला नंबर है कि नहीं है 7। हमने कहा 4 और 7 को जोड़ दिया जाए, 4 और 7 को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा भाई, अगला नंबर मिलेगा 11। तो हमने कहा 7 और आपका 11 को जोड़ा 18, ठीक है ना। 11 और 18 को जोड़ा तो 29, 29 और आपका 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपने कहा ये आ जाएगा 47। कितना आ जाएगा भाई? 47 आ जाएगा इन्हें जोड़ते ही। तो अगला अंतर 47 का था। अगला अंतर क्या था? 47 का। देखो जरा, 3 4 7 11 18 29, तो अगला क्या है 29 के बाद 47, और 47 जैसे इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6 7 13, और आपने कहा 7 और 5 12, 123 आपका आंसर आना चाहिए। 123 आपका आंसर है क्या? तो आपने कहा बी आंसर है। क्या आंसर है? बी आंसर है मेरे भाई। ठीक है, बढ़ूं आगे? सबको बात समझ में आ गई अच्छे से? तो भाई ये भी आपके जो मैं पढ़ाए थे लॉजिक, वो सारे आपके अंतर भी बनकर आ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बढ़ूं आगे? चलो बिल्कुल देता हूं आपको होमवर्क। समझ गए होंगे क्यों? नंबर पे नहीं घाम मारो, ये नंबर है क्या एक्चुअल में, ये नंबर है कैसे, नंबर ये कटते हैं क्या नहीं कटते हैं, अपने आप लॉजिक पता चल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कमेंट में उत्तर चाहिए सबका। ठीक है, चलो 101 104, 101 104। तो आपने कहा अंतर लेते हैं, क्योंकि पास पास के नंबर हैं तो पहले +3 हुआ,
फिर आपने कहा +5 हुआ, फिर आपने कहा +7 हुआ, फिर आपने कहा प्लस का 9 हो गया। तो अगला क्या होना चाहिए था मेरे भाई? अगला आपका 11 होना चाहिए। तो आपने कहा 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो अगला क्या होना चाहिए? 9 नहीं है, 9 ही है, 9 है। तो अगला 11, 11 करेंगे तो 136 आ गया। ऑप्शन में 136 है क्या? तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए। देखो भाई 3, 5, 7 आपको लगना चाहिए था कि ये तो प्राइम नंबर है सर 3, 5, 7, लेकिन 7 के बाद 9 आ गया। वो तो भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जो किसी ना किसी नंबर से डिविजिबल हो, अपने अलावा भी। ठीक है, तो ये 3 से भी डिविजिबल है आपका, और एक खुद 9 से तो है ही है, तो यानी कि 2 नंबर से हो गया। अब 108, 103, 98, 88, क्या मैं होमवर्क दे दूं मित्रों? बताओ, क्या मैं होमवर्क दे दूं? वेरी टफ सवाल है। बहुत ही खतरनाक सवाल है, करना जरा। चलो, 27, 227, 226, 218, सब 200 की रेंज में ही है, तो इसका मतलब ज्यादा नहीं हो रहा, अंतर ही ले लेते हैं। तो हमने कहा -1 का, फिर हमने कहा -8 का, फिर हमने कहा माइनस कितना भाई? 27 का। ठीक है ना, माइनस कितना है? तो आपने कहा 64 का। तो अगला क्या होना चाहिए? तो आपने कहा -125। अब देखो जरा क्या हो रहा है। 1, 8, 27, 64, 125, क्या है ये? क्यूब है, वो भी घटते क्रम में। कैसे हैं भाई? घटते क्रम में जा रहा है, तो इसका मतलब 127 में से 125 माइनस करा देंगे तो क्या मिलेगा भाई मेरे? 2 मिल जाएगा। क्या आंसर में 2 है? क्या आंसर में 2 है? तो देख पा रहे हो, कैसा भी सवाल आपको दिखेगा, अंतर ही सबकी पहचान है। अंतर अच्छे से निकाल रहे हो तो सवाल अपने आप। क्लियर है बात मेरे भाई? ठीक है ना, चलूं आगे? लीजिए, लो जी, नंबर देखते ही कुछ सेंस आ रही है क्या? इनटू में जा रहा है या कुछ हो रहा है, देखते हैं पहले। आपने कहा अगर मैं जोड़ों में भी बात करूं तो 12 पंजे क्या होता है? 60। 20 पंजे क्या होता है? 100। और 6 पंजे 30, यानी 360 पंजे। तो भाई ये पूछ रहा है 260 पंजे क्या होगा? यही तो हो गया। तो आपने कहा ये हो जाता है 1300। कितना भाई? 1300, क्योंकि 26 का आधा कर दो, ठीक है ना, तो 1300 वो आपका आ गया। ठीक है, बढ़ूं आगे? तो आंसर क्या है? ए। अब आपके मन में ये ना चल रहा हो कि सर बाकी कैसे चला, तो भाई यहां पर आप -40 कर दो। आपने कहा यहां पर भी -40 कर दो। अल्टरनेट समझ में आ गया लॉजिक? अल्टरनेट लॉजिक है इसमें भाई। पहले ×5, फिर -40, फिर ×5, फिर -40, फिर ×5, फिर -40, फिर ×5। अगला पूछ लेता तो आप कहते 1300 में से 40 घटा दो और आ जाता 1260 आंसर। अगर 1300 से अगला नंबर पूछ लेता तो 1260 आंसर था। ठीक है ना मेरे भाई? समझ में आ गई बात एकदम? तो इस प्रकार ये चीजें चल रही हैं। ठीक, चलो, आंसर फिलहाल 1300 है। अगला आते हैं भाई 26। तो आपने कहा 26 में अभी भी नंबर देखो कैसे जा रहे हैं। तो नंबर के लिए आपको अंतर ही पहले चुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले कितने का अंतर है? तो आपने कहा 9 का अंतर हुआ। कितने का अंतर हुआ भाई? 9 का। फिर अंतर हो गया कितने का भाई? 25 का। तो जैसे ही मुझे 9, 25 ऐसे नंबर दिखने शुरू होते हैं ना, मेरे अंदर खुशी मचनी शुरू हो जाती है कि कहीं स्क्वायर कहीं क्यूब तो नहीं चल पड़े। तो आपने कहा अगला कितने का? तो भाई 49 का। तो लो जी, ये 3 का वर्ग, सॉरी 3 का वर्ग, और ये 5 का वर्ग, और ये 7 का वर्ग। तो आपने कहा 3, 5, 7। तो क्या गुरुजी हम इन्हें प्राइम नंबर माने या क्या माने? तो देखो भाई, अभी प्राइम नंबर की बात नहीं हुई, लेकिन आप दोनों केस से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नंबर आप सुनो ध्यान से, अगर मैं इसे नॉर्मल मानूं या आपका प्राइम नंबर मानूं, तो भाई प्राइम नंबर के तहत तो हो जाएगा अगला नंबर 11। 11 के लिए हो जाएगा 121। 121 जोड़ कर देखो, एक और मतलब 2 और 1, 3। ठीक है ना? तो आपने कहा 15 और ये 27, तो यानी 273 आना चाहिए प्राइम नंबर से। क्या ऑप्शन में है? तो क्या ऑप्शन में है, तो इसका मतलब प्राइम नंबर वाला लॉजिक नहीं है। तो अब 3, 5, 7 जो है वो 11 नहीं होगा, वहां पर क्या हो जाएगा? 9 नम 81। ठीक है ना? क्या हो जाएगा भाई? 81, यानी 9 का वर्ग। तो 81 आपका आ गया। और 81 जैसे इसमें जोड़ा तो हमने कहा 2 और 1, 3, और 15 और 8 तो आपने कहा 33, मतलब 23। तो 200
33 आपका ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा ऑप्शन नंबर बी। तो लॉजिक क्या है विषम संख्या का? विषम संख्या यानी ओड नंबर का भाई, ठीक है, ओड नंबर। सबको बात क्लियर हो गई भाई? प्राइम नंबर भी हमने चेक करा, हमने ओड नंबर भी चेक करे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें डाउट नहीं रखना बस किसी भी तरीके का। अगला भाई 106, 106, 108, 36, 40, 8। ठीक है भाई, चलो। तो आपने कहा पहले तो था 0 का गैप, फिर हुआ 2 का गैप, मतलब 2 कदम बढ़ा, फिर एकदम से बहुत तेज से घटा, फिर 4 का गैप, ठीक है ना। तो मतलब बढ़ता हुआ ऑर्डर तो हमें दिखाई दे रहा है, ये रहा +2 और ये रहा प्लस कितना भाई 4। तो मुझे फिर इतना तो पता है कि अगला +6 होगा और 6 के तहत क्या हो जाएगा 14 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में 14 है, आंसर आ गया। लेकिन रुको रुको रुको, हुआ क्या भाई, बाकी में भी तो देखो। तो आपने कहा यहाँ पर क्या हुआ ऐसा सर, यहाँ पर क्या हुआ ऐसा, यहाँ पर क्या हुआ। तो भाई मैं एक चीज देख पा रहा हूँ 36 के पहाड़े में 36 या 108 होता है। अब पहाड़े याद नहीं तो यही तो समस्या हो जाएगी मेरे भाई। अब हाँ कैलकुलेशन में लगे रहोगे। 8 पंजे 40 होता है कि नहीं होता है। तो भाई मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दिया कि 40 में अगर मैं 5 से भाग करा दूं 40 को, तो मुझे 8 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ या ना कर दो इस बात पे। 108 को 3 से भाग करा दूं तो मुझे क्या आपका 36 दिखाई दे रहा है? तो आपने कहा सेम, मैंने कहा 101 में 106 में अगर 1 से भाग करा दूं तो 106 ही रहेगा। तो अब साइन को भूल जाओ, एक बार नंबर पे ध्यान दो। तो आपको दिख रहा है नंबर 1 2 3 4 5 6, लेकिन साइन क्या दिखे? डिवाइड फिर प्लस, फिर डिवाइड फिर प्लस, फिर डिवाइड। तो भाई ये मैंने बताया तो था अल्टरनेटिव। कैसा मेरे भाई? अल्टरनेटिव साइन। कैसा बताया था? अल्टरनेटिव साइन बताया था। बताए थे नहीं बताए थे? जो आपके प्लस डिवाइड में चल सकते हैं, जो आपके प्लस मल्टीप्लाई में चल सकते हैं, जो आपके माइनस मल्टीप्लाई में चल सकते हैं, जो आपके माइनस डिवाइड में चल सकते हैं। कोई भी एक लॉजिक इसमें लग जाएगा। तो आपने पकड़ लिया हाँ ये लॉजिक, और जैसे ही लॉजिक पकड़ा तो आंसर 14 आ गया। ठीक है मेरे भाई। अगला पूछता तो आप इसमें से डिवाइड क्या करा देते 7, तो आंसर आ जाता 2। आंसर क्या आ जाता? 2 आ जाता मेरे भाई। सबको बात समझ में आ गई? क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? हाँ या ना कर दो इस बात पे। अगर क्लियर है तो भाई कमेंट में कह दो कि बहुत क्लियर हुआ अच्छे से। ठीक है मेरे भाई। और प्यार मोहब्बत बरसाते रहा करो, ठीक है। अगर बहुत ही अच्छा लगता है तो कहो भाई लव यू गुरुजी, बहुत पसंद आ रहा है आपका वीडियो, ठीक है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप इसका खूब अभ्यास करो, जितना होगा पॉसिबल उतना अभ्यास करो। नंबर 1 नहीं करना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।